इलॉन मस्क और फॉर्म में वो एक फिलोसफर है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर अध्यात्म को लेके और स्पिरिचुअलिटी को लेके कितनी गहरी बातें की हैं। ऐसा परफॉर्म कर पाए जैसा एक आम आदमी नहीं कर पाता है। तो फिलोसफर जो होता है उसको हर चीज़ का ज्ञान होता है। मोटिवेशनल स्पीकर्स को साइडलाइन कर दो। मैंने ना इस इंटरव्यू में से मेन 6 पॉइंट निकाल के रखे हैं। उन 6 फिलोसफिकल पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। अभी जो 30 नवंबर को इंटरव्यू आया है इलॉन मस्क का और निखिल कामत का, जिरोधा वाले, तो मैं वो देख रहा था। ठीक है, अब उसके अंदर फिलॉसफी की इतनी ज़्यादा बात हुई कि मेरा मन कर गया कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। मैं इस बात को कई बार कह भी चुका हूँ कि लोग कहते हैं, सब सरप्राइज होते हैं ना कि ये इलॉन मस्क इतना कुछ कैसे कर पा रहे हैं। तो मैं सबको इस बारे में बताता हूँ, समझ में कम आता है लोगों को कि इलॉन मस्क मतलब कोर फॉर्म में वो एक फिलोसफर है। फिलोसफर ही नहीं है, वो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। वो सुपर कॉन्शियसनेस को समझते हैं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को समझते हैं, अध्यात्म को समझते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर अध्यात्म को लेके और स्पिरिचुअलिटी को लेके कितनी गहरी बातें की हैं। तो अगर विकास दिव्य कीर्ति सर के किसी ने एक वीडियो देखी होगी, उसमें वो ये बात बोलते हैं कि फिलोसफर्स और जो ये आध्यात्मिक लोग होते हैं ये दुनिया जीतने की जंग में इसीलिए नहीं पढ़ते क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये पढ़ेंगे तो ये विनर बन जाएंगे। और यही इलॉन मस्क की स्टोरी है कि वो इस जंग के अंदर पड़ गए और इसलिए वो ऐसा परफॉर्म कर पाए जैसा एक आम आदमी नहीं कर पाता है। तो फिलोसफर जो होता है उसको हर चीज़ का ज्ञान होता है। एक अकेला बंदा फिलोसफर ही होता है जो कि ऑलमोस्ट किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेस हासिल कर सकता है। इसलिए मैं लगातार मोटिवेट करता हूँ लोगों को, फिलोसफी को पढ़ो, फिलोसफर बनो और मोटिवेशनल स्पीकर्स को साइडलाइन करो। और अभी मेरे को पता नहीं है कि वीडियो क्वालिटी कैसी आएगी, व्हाटएवर। बाकी मैं अपना वीडियो बना के मैं अपना काम निपटाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस इंटरव्यू के अंदर निखिल शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि ना, मैं ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए बना रहा हूँ और आप एक बेहतर एंटरप्रेन्योर हैं तो आप ये उस पर ही फोकस रखिए। अब इलॉन मस्क की मजबूरी है, मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। वो 2 घंटे के इंटरव्यू में कोशिश करते हैं और पहली 10 मिनट मुश्किल से कुदा पाते हैं जिसके अंदर वो नॉन फिलोसफिकल सेंस में बात कर रहे होते हैं। तो मेरे साथ भी यही होता है। मैं अपनी सीरीज जो चला रखी है मैंने सॉफ्ट फिलोसफी की, मुझे इतना एफर्ट्स लगते हैं उसको बनाने में और बताने में क्योंकि मेरे को सॉफ्ट फिलोसफी या आम बोलचाल की भाषा में बात करने में मज़ा नहीं आता, मेरे से होती भी नहीं है। मेरी बातें होती है डीप फिलोसफी के अंदर जाके, वहीं पे मेरी रेंज है जिसमें मैं अच्छे से बोल पाता हूँ। बाकी मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, सॉफ्ट फिलोसफी जितना होगा मैं डिलीवर करूँगा। तो ये मैं इस चीज़ से रिलेट कर पा रहा हूँ इलॉन मस्क की मजबूरी से। तो मैंने ना इस इंटरव्यू में से मेन 6 पॉइंट निकाल के रखे हैं। उन 6 फिलोसफिकल पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट, वो इंटरव्यू चल रहा होता है उसमें बोलते हैं कि 10 से 15 साल में वर्क विल बी ऑप्शनल। सारा काम AI रोबोटिक्स करेंगे और काम करना एक ऑप्शनल हो जाएगा। देखिए, जब हम पैदा होते हैं, हमें ये जीवन मिलता है ना, तो मान लीजिए, चलिए बचपन में समझ नहीं होती, जैसे ही समझ बिल्ड हो जाती है ना, जो जितना स्मार्ट इंसान होगा ना, जो जितना स्मार्ट, वो उतना जल्दी इस बात को समझ जाएगा कि वर्क ऑप्शनल ही होता है, जबरदस्ती काम करना ही नहीं होता। और जब हम अध्यात्म की बात करते हैं ना, आप मेरे साथ अगर जुड़े रहेंगे साल 2 साल में, अंत में इस पूरी आध्यात्मिक जर्नी का जो कंक्लूजन और रिजल्टेंट आपको दिखाऊंगा, जो मैं आपको बिल्कुल हार्ड कोर स्पिरिचुअलिटी के अंदर उतारूंगा, वहां जाके आपको वो चीज दिखाई देगी कि वर्क शुड बी ऑप्शनल। उसके अलावा काम करना बेकार है, मूर्खता है, व्यर्थ है। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स ने बना दिया, भगवत गीता के अर्थ को तरोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। कर्म योग की डेफिनेशन बदल दी कि कंपल्सरी काम तो करने ही पड़ेंगे, नहीं करने पड़ते, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये अगर ऐसा हो जाता है जैसे लोग कह रहे हैं 10 से 15 साल में वर्क ऑप्शन हो जाएगा, तो भाई साहब इसके लिए तो फिर हमें AI का आभारी होना चाहिए, ताकि वो मास लेवल पे लोगों से काम छुड़वा देगा और उन्हें कहेगा कि अपना जाओ मौज करो। बाकी ये इतना आसान है नहीं। इसमें दूसरे में फिर इलॉन मस्क कहते हैं कि सही सवाल पूछना इज कंपल्सरी थिंग, सही आंसर मिले ना मिले इज नॉट बिग थिंग।
क्योंकि अगर सवाल ही मान लीजिए नॉन वर्थी है, कमजोर है, बेकार है, उसका आंसर मिल भी गया तो क्या फायदा। सबसे बड़ी बात है कि सवाल सही होना चाहिए। अब भाई साहब जो एक फिलोसफर होता है वो भी तो सेम ऐसे ही बोलता है, वो यही तो कहता है ना कि खुद को ढूंढो, खुद को पहचानो, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। उसकी बार बार हर फिलोसफर की एक ही तो बात होती है ना कि खुद को ढूंढो, खुद को पहचानो। लाइटिंग थोड़ी चेंज कर दी है मैंने अब। तो इसके अंदर ना मैं आपको केनोपनिषद से श्लोक रेफर करता हूं, ये मेरे पास है केनोपनिषद, ठीक है। तो केनोपनिषद के अंदर जो केनोपनिषद का नाम ही शुरू है ना, वो वर्ड ही केन से शुरू होता है। उसके अंदर वो श्लोक के अंदर बोलते हैं केनेशितम पतति प्रेषितम मनः। वो मैं जी गुरु जी ऐसा क्या करूं कि मुझे प्रेरणा मिले, मेरे मन को प्रेरणा मिले कि मैं इस कौन और क्या वाले क्वेश्चन के ऊपर फोकस लगा सकूं, मींस मैं उस सवाल में डीप उतर सकूं। तो देखिए स्टूडेंट की भी यही कंफ्यूजन है उपनिषद के अंदर कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं डीप उतर पाऊं इस सवाल में क्या और कौन वाले में। वो इसका समाधान अपने गुरुजी से पूछते हैं। और एक छांदोग्य उपनिषद का मेरे को रेफरेंस याद आ रहा है, उसके अंदर श्वेत केतु अपने पिताजी को ही गुरु मान के उनसे ज्ञान ले रहे होते हैं। तो उसमें उसके पिताजी उसको बोलते हैं, जो गुरु होते हैं वो श्वेत केतु को बोलते हैं 9 टाइम्स। वो पूछता है कि जी परम कौन है, मैं कौन हूं, इस सवाल में लगा रहता है। वो 9 टाइम्स उसके अंदर उसके फादर रिपीटेडली एक ही बात को बोलते हैं कि तत्वम असि, तत्वम असि। इसको महावाक्य भी बोलते हैं हमारे सनातन धर्म में। वो बार बार बोलते हैं तत्वम असि, तत्वम असि, वो तुम ही हो, वो तुम ही हो। 9 टाइम्स ही रिपीट्स द सेम थिंग। अब जो तीसरा पॉइंट है भाई साहब, ये मेरा सबसे फेवरेट है, ठीक है। मस्क साहब बोलते हैं कि देयर आर 99.9% चांसेस दैट वी आर इन अ सिमुलेशन, ठीक है। और ये बात वो कभी से ही बोले जा रहे हैं, सिमुलेशन की बातें वो कभी से ही करे जा रहे हैं। तो ये मेरे सबसे फेवरेट फिलोसफर, द ग्रेट मैन आदि शंकराचार्य जी का सबसे बड़ा महावाक्य है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। वो तो भाई साहब पागल हो गए इस बात को समझाते समझाते, मतलब पागल होना गलत बात है, शब्द यूज कर रहा हूं मैं। वो मतलब इतने डेडिकेटेड थे तरीके से वो, और जिनको परम गुरु बोलते हैं उनके गुरु के गुरु जी, उन्होंने उसको सबसे पहले अपने चेले को बताया, गौड़पाद जी, ठीक है। तो गौड़पाद जी ने अपने चेले, अरे यार गोविंदपाद, अपने चेले गोविंदपाद को बताया, और गोविंदपाद ने फिर शंकराचार्य को सिखाया। शंकराचार्य ने पूरे वर्ल्ड वाइड इस मैसेज को फैलाया। हिंदुइज्म की तो सारी कोर ही शंकराचार्य की वजह से सर्वाइव कर रही ना। सो ही कीप्स ऑन सेइंग क्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, द वर्ल्ड इज अ सिमुलेशन, ही कीप्स ऑन सेइंग दैट। इलोन मस्क भी तो भाई साहब पागल, जब बंदा यही कह रहा है 99.9%, मतलब उन्होंने गुंजाइश छोड़ी नहीं। कह रहे हैं कि हम सिमुलेशन के अंदर ही है, ये एक माया ही है भाई साहब, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट, ठीक है। और जी अपना ये अष्टावक्र गीता, ठीक है, ये भी कोर मैसेज ही इसका ये है, ठीक है, बिल्कुल कोर मैसेज अष्टावक्र जी का क्या है कि द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, ठीक है। किसी भी किताब को उठा लीजिए, ये देखिए ब्रह्मसूत्र, ठीक है जी। ब्रह्मसूत्र क्या बोलता है, दोबारा से इलोन मस्क क्या कर रहे हैं, भारतीय दर्शन को बोले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इलोन मस्क वही बात रिपीट कर रहे हैं। क्या बोलते हैं ब्रह्मसूत्र, क्या बोलता है, शुरुआत होते ही कि द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, ठीक है। तो भैया इस इल्यूजन को इल्यूजन ही मान के इसको एंजॉय करो, ज्यादा टेंशन मत लो। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट में वो कहते हैं द कॉन्शियसनेस इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स, कॉन्शियसनेस इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स, ठीक है। अब वही बात आ रही है घूम फिर के बार बार। देखिए क्या कर रहे हैं वो, मतलब उपनिषद, वेदांत और भारतीय दर्शन की ही बातें कर रहे हैं, जैसे कि उससे इन्फ्लुएंस्ड है। उन्होंने कभी उस चीज को क्रेडिट नहीं दिया है। हो सकता है उनकी खुद की रिसर्च खोज हो, क्योंकि मेरी भी खुद की रिसर्च खोज पहले यही आई। मैंने तो बुक्स और ये सब पढ़ना तो मैं बाद में गया हूँ, जब मैंने अपने रिसर्च से कंक्लूजन्स निकाले। चाहे आप वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर भी जाएंगे ना, तो प्लेटो से लेके एरिस्टोटल, मतलब प्लेटो का फोकस था, एरिस्टोटल प्लेटो दोनों अपोजिट थे। मैं इस बात को आगे समझाऊंगा। गुरु चेला होने के बाद भी उनकी फिलोसफी बिल्कुल अपोजिट थी एक दूसरे से। लेकिन प्लेटो जो थे उनकी एक ही बात पे फोकस रहता था, सेम ऐसे ही कि कॉन्शियसनेस इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। सारे फिलोसफर्स की और लड़ाई किस बात की, वो बात क्या करते हैं, ये तो कहते हैं कि खुद को जानो भैया, अंडरस्टैंड दी कॉन्शियसनेस। और इलॉन मस्क भी इस पॉइंट को इसके अंदर बोलते हैं इंटरव्यू में कि कॉन्शियसनेस द ओनली थिंग दैट मैटर्स। पांचवे में इलॉन मस्क कहते हैं कि जितना आप दुनिया से लेते हो उससे ज्यादा इस दुनिया को दो, ठीक है। तो वो अब अपने हायर जो फिलोसफिकल कॉन्शियसनेस है ना, उससे थोड़ा सा नीचे आके, उन्हें पता है यार इंटरव्यू तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए और लोगों के लिए, तो उसके ऊपर फोकस करता हूँ। तो जो ईशा उपनिषद है, मैंने अभी मेरे पास में है ईशा उपनिषद में, इसमें से एग्जैक्ट रेफरेंस देख रहा था कहाँ है क्या है।
ठीक है, तो बिल्कुल पहले ही श्लोक के अंदर देखो, ईश उपनिषद का नाम ईश उपनिषद क्यों पड़ा, क्योंकि वर्ड ईश से ये शुरू होता है। उपनिषद के ज्यादातर नाम ऐसे ही रख दिए गए, ईश उपनिषद का नाम ईश वर्ड से शुरू हो रहा है, तो वो केन उपनिषद केन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो पहला वर्ड जो आ रहा है केन, तो केन उपनिषद। ठीक है, तो उसके पहले श्लोक के अंदर वो इसी बात को ईश उपनिषद के अंदर बोला जाता है कि भैया अपना जितना ले रहे हो ना उससे ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश करो अपने अपने रूप में। अब आप देखेंगे तो आपका जीवन कैसा जा रहा है, ज्यादातर आप नौकरी गए, आए, जो कमाया उसका खा लिया, ठीक है। अब काम आप कंपनी के लिए करते हो 1 करोड़ का, वो देती है आपको 1 लाख रुपए, तो आप सही रास्ते पे है, ठीक है ना, कि आप डिलीवर कर रहे हैं 1 करोड़ का और खा रहे हैं 1 लाख का, तो वही उपनिषद का भी कहना है। ठीक है, ये मैंने अभी थोड़ा सा मजाक करने की कोशिश की, लेकिन इसमें यह है कि भैया कुछ डिलीवर करो सोसाइटी को किसी भी फॉर्म में। ठीक है, इसीलिए मैं फिर ये वीडियोस बनाने लग गया, क्योंकि मैं पहले तो अपने पीस के साथ एंजॉय कर रहा था, तो मुझे लगा कि माई ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, उसका क्या, और उम्र अब बढ़ती ही जाएगी समय के साथ साथ, आगे समय मिले ना मिले तो उनका जैसे मौका है अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा देते हैं, जिसको जो सुनना है, जो समझना है समझे, ना समझे। गीता के अंदर भी तो ऐसी बात करते हैं ना भगवान कृष्ण, अगर गीता पढ़ी है, आई एम श्योर आप में से मोस्टली नहीं पढ़ी है, ठीक है, टाइम किसके पास है भैया, गीता तक नहीं पढ़ रहे हैं तो पता नहीं क्या ही करेंगे जिंदगी में, लेट इट बी। तो गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि यज्ञ भाग देने के बाद में आप अपना भोगो, चीजों को भोगने से मना नहीं कर रहे हैं, तो मीन्स कि भैया मैं अब इसको भोगूंगा ना, पहले इसका मैं कट दे दूं, है ना, तो वो एक अच्छा स्ट्रक्चर है जिससे सोसाइटी मैनेज रहे। हमारे यहाँ पे भी होता था पहले, गाँव के अंदर भी जो लोअर कम्युनिटीज होती थी उनको दो बांटो, आजकल भी है दान देने का सिलसिला, तो ये सारी बात उससे ही संबंधित है। इलॉन मस्क कह रहे हैं कि भैया जितना ले रहे हो ना उससे ज्यादा दो सोसाइटी को, सोसाइटी तभी मेंटेन रहेगी। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगले में ना वो नीत्शे को कोट करके मस्क कहते हैं कि उसने बात तो नीत्शे जी ने अच्छी बोली, लेकिन बाद में वो ट्रोल बन गए। तो उसमें उनका ये था कि डार्कनेस के अंदर मत रहो, लाइट देखो, बाहर आओ और देखो, मीन्स रियलिटी को देखो, बस 9 to 5 जॉब में फंसे रहना इज नॉट दी ओनली थिंग, बाहर आओ और लार्जर कंसेप्ट, लार्जर प्रोस्पेक्ट के अंदर चीजों को देखो। तो हमारे यहाँ पे बृहदारण्यक उपनिषद है, उसका बड़ा ही फेमस कोट है एक, तमसो माँ ज्योतिर्गम है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अस्तो माँ सदगम है, अस्त से मुझे, असत्य से मुझे सत्य की ओर लेके चले, तमसो माँ ज्योतिर्गम है, अंधकार से मुझे रोशनी की तरफ, मतलब कि मैं जो 9 to 5 जॉब में फंसा पड़ा हूं, मेरे को यहां से निकाल के, इस अंधकार से निकाल के ज्योति की तरफ, यानी कि फिलोसफर्स की तरफ लेके चलिए, यानी कि मुझे अध्यात्म की तरफ लेके चलिए, यानी कि मेरे को सत्य की तरफ लेके चलिए। तो इलॉन मस्क की मैं यहाँ एक रेफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ कि इलॉन मस्क इज अ फिलोसफर, ही इज द फुल टाइम फिलोसफर एंड पार्ट टाइम बिजनेसमैन। अब इसके अंदर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सुलझा हुआ इंसान होता है ना, उसको इस तरह से बुक्स जैसे मेरे पास है, मैंने बताया मैंने ये बुक्स तो बाद में पढ़ने लगा हूं, ठीक है, पहले मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी। तो जो सुलझा हुआ इंसान होता है ना, वो ऐसी ही बात करेगा जैसे इलॉन मस्क ने की है, जैसी मैं करूंगा, जैसी कोई तीसरा फिलोसफर करेगा। फिलोसफर को सुनिए, ये बहुत काम के लोग होते हैं। तो ये जो सत्य बोलेगा ना भाई साहब, वो ऐसी ही बातें करेगा जैसे इन बुक्स में लिखा हुआ है, जैसे पहले के गुरु एंशिएंट ऋषिज बोल गए, जैसा आज का कोई भी बड़ा समझदार आदमी इलॉन मस्क जैसा बोलेगा, जैसा आज का कोई भी सीखने वाला फिलोसफर मेरे जैसा बोलेगा। सब लोग एक सी ही बातें करेंगे, सुपर कॉन्शियसनेस के पास ही पहुंचता है हर इंसान बात करते करते। मैं पूरी आध्यात्मिक जर्नी को एक रील के अंदर 1 मिनट में समेट सकता हूँ, समेट के जरूर उसके ऊपर आपको रील परोसूंगा, दूंगा कि कहां से आध्यात्मिक जर्नी शुरू होती है, कहाँ उसका एक मिड पड़ाव आता है जब आप सब लोगों से बेटर हो जाते हैं, और कब उसका एंड गोल आता है जब आप दो रियलिटी को समझ पाते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी बातें, अभी मेरे को बोलने की प्रैक्टिस नहीं है ना ज़्यादा, तो मैं इसलिए थोड़ा सजा के कम बोल पा रहा हूँ बातों को, आगे सजा के बातों पर रखेंगे, बोलेंगे, कोशिश जारी है, बातों में कमी नहीं होगी, वजन काफ़ी है। मैं कुछ दिन जब बोलने लग जाऊंगा उसके बाद मुझे हैबिट हो जाएगी ना, तो मैं एक बात की गारंटी दे सकता हूँ, दूसरी कोई नहीं, कि मज़ा आएगा इन दी राहुल गांधी स्टाइल। मैं ये मजा, फिलॉसफी के अंदर मजा आता है और मैं ये मजा सबको देना चाहता हूँ। सुनने के लिए भाई धन्यवाद दोस्त।